मेरे चांद, हमने इतना इस कंसेप्ट को गलत तरीके से और एक छोटे से दायरे के अंदर बांध के देखना शुरू करा, और जनरेशन दर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल देखते आ रहे हैं, और अब वो चीजें कानों में इतनी पुख्ता हो गई हैं, इतनी पक्की हो गई हैं कि अब उनके अपोजिट या उस चीज के अंदर करेक्शन की कोई गुंजाइश हमारे जहनों में बन सकती ही नहीं। हिटलर जो जर्मनी का वो था ना फाउंडर, और वो लड़ाकू जिसने पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 2 लड़ी और लाखों इंसानों को मौत के घाट उतारा था, वो खुद अपनी बुक में लिखता है कि मैंने जर्मन नेशन को झूठ बोल बोल के इस चीज पे तैयार किया था कि यू आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड ओनली यू आर डिजर्विंग टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, all other human beings are less than the German nations। कहता है ये बात मैंने झूठी कही, लेकिन ये इतनी दफा मैंने इसको रिपीट किया और इतनी दफा कहलवाया कि बाद में तो मुझे भी शक होने लगा कि शायद ये वाकई ठीक है। यानी कि वो झूठ जिसको जबाने जदे आम पे कर दिया जाए, जिसको गलतुल आम कहा जाता है। गलतुल आम का मतलब है ऐसी गलती जो आम हो जाए, वो गलती मगर वो इतनी आम हो जाए कि हर बंदा वो करने लग जाए, तो फिर उस गलती को कोई गलती कहता नहीं है, क्योंकि वो आम ही इतनी होगी कि हर बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब हर आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर उसकी करेक्शन करने के चांसेस नहीं रहते। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट जो हैं वो गलत हमारे जहनों के अंदर डाल दिए गए। क्या कि जी आपने पिछले जन्म में, उनकी सजा आप इस जन्म में भोगेंगे। ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है, टोटली गलत कंसेप्ट है। इसका पिछले जन्म के पापों के साथ या पिछले जन्म के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज का। जन्म है ही एक, तो पिछले का तो फिर तो सबर ही गलत है, पिछला तो बोलना ही गलत है। एक ही जन्म है, यही जन्म जिसमें आप इस वक्त जिंदा हैं। इससे पहले कभी भी आप इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आए, और इस मरने के बाद दोबारा आप कभी भी इंसान बन के या भेड़ बन के या गाय बन के या बकरी बन के या न्योला बन के या मक्खी बन के आप इस पृथ्वी के ऊपर दोबारा नहीं आएंगे। ये जिस जन्म में आप आ गए, यही आपका जन्म है, और इसी जन्म में जो कुछ आप अच्छा बुरा कमा लेंगे उसी के हिसाब से आप पाएंगे। आगे जाकर जो फैसला होना है वो आपके सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म की नेकियों और इसी जन्म के पापों के ऊपर होना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट आए हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेंजर्स आए हैं जो बाई बर्थ प्रॉफिट भी थे, मैसेंजर भी थे, लेकिन बीमारियों के अंदर मुब्तला भी थे। अगर वो प्रॉफिट थे, अगर वो मैसेंजर थे, तो वो जो बीमारियों में मुब्तला थे, इसका तो मतलब ये हुआ कि फिर अगर उस कंसेप्ट को माना जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट है, इसका मतलब है पिछले जन्म में तो फिर ये बहुत बड़ा कोई गंदा था, बहुत बड़ा कोई चोर डाकू था कि जिसको पैदा होते ही जो है इतनी बड़ी बीमारी से गुजार दिया गया और सारी उम्र वो बीमारी में रहे। फिर उनके कंसेप्ट के हिसाब से तो वो प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में जो इतना गंदा हो, जो इतना बुरा हो कि उसको इस जन्म में सजा देने के लिए बीमार अगर किया गया हो, तो साथ उसको प्रॉफिट हुड भी दी जाए, साथ उसके सर पे ताज भी सजाया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है कि एक बंदे को पिछले जन्मों की सजा भी रब दे रहा हो और साथ साथ नहीं तू प्रॉफिट भी है, तू मैसेंजर भी है, तू लोगों का गाइडर भी है, तू गुरु भी है, तू महापुरुष भी है। ऐसे नहीं होता। ये जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, ये हर एक शख्स की अलग से आजमाइश है।
और जो कष्ट आपको आ रहा है, जो दुख आपको आ रहा है, उस दुख के ऊपर पेशेंस दिखाएंगे, उस दुख को आप जितने हौसले के साथ बियर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, इस पे आपका रब आपको रिवार्ड देगा। अगर आपने दुख पे गिले किए, दुख पे शिकवे किए, दुख पे शिकायतें लगाई, दुख पे दाएं बाएं हमदर्दियां बटोरने की कोशिश करी, अगर आपका ये ट्रेंड होएगा तो जाहिर है रब भी आपको वैसे ही ट्रेंड से नवाजेगा। और अगर आपका ट्रेंड हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, रब का थैंक करते हुए आपने उसको खंदा पेशानी के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस कष्ट को सीने पे लगाया है, तो रब उसके हिसाब से आपको रिवार्ड देगा कि मैंने इस बंदे को ये आजमाइश में डाला था, ये तकलीफ में डाला था और इसने इस तकलीफ को इस तरीके से लिया था, मेरी शिकायतें करी थी, मेरे साथ लड़ाई करी थी, मेरे साथ गिले करे थे, या चुप करके उसको झील लिया था। अगर हमारे लिए भी कोई शख्स किसी बड़ी चीज से गुजर जाए तो यकीनन उसकी जो अहमियत हमारी नजर में बनती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हमारे ही घर को आग लग जाए और हमारा 5 साल का बच्चा घर में कहीं जल रहा हो और हमारे में इतनी हिम्मत ना पड़ रही हो कि अग्नि को देख के हम उस बच्चे को निकालें, अगर कोई शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर उस अग्नि के अंदर कूद के कमरे में जाके आपके बच्चे को बाहर निकाल के ले आए, तो आप सारी जिंदगी उस बंदे को किस नजर से देखेंगी, किस इंपॉर्टेंस से देखेंगी, किस प्यार से देखेंगी। अगर बंदा किसी बंदे के लिए इतनी बड़ी डिवोशन और इतनी बड़ी सैक्रिफिकेशन शो कर दे, तो वो आदमी सारी उम्र के लिए उसका स्लेव बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है, उसकी हर तरह की बात सह लेता है, उसकी तारीफ करता है, प्रेज करता है, उसे प्यार देता है, उसे रिस्पेक्ट देता है। तो क्या रब को आप इतना ही बस ऐसे कहते हैं? रब लजपालू नहीं है? कायनात के सारे लजपाल इकट्ठे कर दिए जाएं तो मेरे रब की लजपाली के इस बाल बराबर भी उनकी मोटाई नहीं बनती। मेरा रब इतना बड़ा लजपाल है, उसको भी गैरत आती है, रब को भी शर्म आती है, रब को भी हया आता है। रब ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके लिए इतने कष्टों और तकलीफों से हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाए और रब जो है उसको उसका रिवार्ड ही ना दे। रब बंदे से करोड़ गुना ज्यादा रिवार्ड देने के लिए तैयार बैठा होता है। अगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक के साथ सोचें तो आज से 500 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन देखें, उससे 500 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन देखें, उससे 500 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन देखें, ये डे बाय डे हिस्ट्री प्रूफ करती है कि हजारों साल से इंसान की पॉपुलेशन इस जमीन पे बढ़ी है, घटी नहीं है। अगर इन पंडितों पुरोहितों का कंसेप्ट मान लें कि जी चंगे काम करोगे तो दोबारा मनुष्य बनोगे, गंदे काम करोगे तो खच्चर बन के आओगे, कुत्ता बन के आओगे, बिल्ली बन के आओगे, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਚਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਉਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਪ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ। क्या ये गीदड़ कुत्ते बिल्लियां ये कोई ज्यादा नेकियां कर रही हैं कि जो हर जन्म के बाद कुत्ता कुत्ता नहीं आता, अगली दफा बंदा बन के आ जाता है, न्यौला न्यौला नहीं आता, अगली दफा बंदा बन के आ जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਤਨੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। हम रब की जितनी ब्लेसिंग्स इस वक्त यूज कर रहे हैं, क्या ये ब्लेसिंग्स हमें मिलनी चाहिए? क्या हमारी औकात ऐसी है
क्या हम वाकई पिछले जन्मों में एडे चंगे से ते एडियां नेकियां करते रहे हैं ते एडे जनाब असी दिन रात जिहड़ा है ना वो की कहंदे हैगे ने कि चर्चां दे विच ते मस्जिदां दे विच ते मंदिरां दे विच उत्थे जनाब कीर्तन करते रहे हैं जिहड़ा रब ने सानू अज सारियां सहूलतां दे ते घल दिता है इत्थे बड़े असी जनाब वाकई बहुत अच्छे हैं और जिड्डे को इत्थे आके हुण कर्म करन डे हैं ते जिस तरीके नाल असी एक दूसरे नूं कट्टण डे हैं ते खाण डे हैं जे असी रब दीयां ब्लैसिंगां दे हिसाब नाल ये चीज़ां पाईयां ने इहदा मतलब है पिछले दे विच तो फिर असी बड़ियां नेकियां करके आए होवांगे यार ये टोटली गलत चीजें हैं ये गलत कंसेप्ट है हर एक इंसान का अपना इसी लाइफ का एक औरा है इसी लाइफ का एक सर्कल है इसी जिंदगी के अंदर उसके साथ अच्छा बुरा होना है जो उसकी तकदीर में लिखा है वो उसने भोगना है मगर हमें तकदीर के हर एक कष्ट को रब का लिखा समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हम चीजों को गलत इंटरप्रेट करते हैं और गलत इंटरप्रिटेशन कर करके हमने हर उस चीज को डेवलप किया हुआ है जो पंडितों की दुकानें चलाए जिससे पुरोहितों की जो है ना वो जेबें गर्म रहें जिस जिस चीज से उनको बेनिफिट मिलता है हर वो कंसेप्ट उन्होंने गोड़ मोड़ के किसी ना किसी तरीके से अपनी फेवर में घड़ा हुआ है कि जनाब ये चीज ऐसे है ताकि उनकी दुकानें चलती रहे विनोद दी तो दुकान है ही कोनी दी हाले तो मैं दुकान का प्लाट ही नहीं खरीदिया तो ਉਹਦੇ ਤੇ दुकान बनानी किथे ते वो दुकान ते सौदा केड़ा रखना है ते बेचना किथे विनोद तो वही बात कहेगा जो खुदा की तरफ से इसके दिमाग पे और इसके दिल के ऊपर उतरती है इसको किसी से कुछ नहीं लेना देना सच्ची बात करेगा जो रब की तरफ से है सुनना है किसी ने सुनने नहीं सुनना बिल्कुल ना सुने किसी को ठीक लगती है बहुत अच्छी बात है नहीं ठीक लगती मजे करें लेकिन जो मैं कहूंगा ये वही चीज होएगी जो रब की तरफ से आएगी इसमें विनोद अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी पर्सनल महिमा के लिए अपने पर्सनल चर्चे के लिए अपनी पर्सनल वाह वाह के लिए ये काम विनोद नहीं करता विनोद को तो रब ने रखा ही ऐसी जगह पे है कि जहां कोई ना इसके चरण छुए ना इसके हाथ छुए ना इसका माथा चूमे ना इसको कोई बाबा कहे ना इसके कोई आगे भागे ना कोई पीछे भागे ना इसको कोई आसन बना के दे ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ